नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, एफ क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कॉन्टिन्यूस है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, मतलब अगर एक फंक्शन पॉजिटिव है, अगर एक की वैल्यू पॉजिटिव है दूसरे की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। दोनों के सेम साइन नहीं है, दोनों के साइन अपोजिट हैं। देन हमें एक सी ढूंढना है ए और बी के बीच में जिसके ऊपर फंक्शन 0 आंसर दे। रिपीट कर रही हूं, क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। गिवन है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, नंबर 1, एंड नंबर 2 एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के जो साइंस है वो अपोजिट है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। गिवन में ये दो चीजें हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, हमें एक सी पॉइंट ढूंढना है ए और बी के बीच में जिसके ऊपर फंक्शन 0 आंसर दे। ठीक है, सो प्रूफ में हमने कहा कि क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन थे तो मान लो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव मान लो, तो हमने मान लिया कि मान लो एफ ए पर नेगेटिव आंसर दे रहा है और बी पर पॉजिटिव आंसर दे रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक सेट डिफाइन किया एस, जिसमें हम क्लोज इंटरवल ए बी के वो सारे पॉइंट्स ले रहे हैं जिनके ऊपर एफ नेगेटिव आंसर दे रहा है। रिपीट कर रही हूं, हम एस में वो सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी के जिनके ऊपर फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा है। ठीक है, अब अंडरस्टूड है एस किसका सबसेट होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का, क्योंकि एस में किसके पॉइंट्स जा रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट्स जा रहे हैं, तो एस किसका सबसेट है, क्लोज इंटरवल ए बी का। सबसेट का क्या मतलब होता है कि एस के सारे पॉइंट यहां जाएंगे और यहां जाने का मतलब एस का हर एक पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, या ये कह दो कि एस का हर पॉइंट इस कंडीशन को फुलफिल करता है, क्योंकि जितने पॉइंट एस में हैं वो सारे यहां जा रहे हैं और यहां जाने का मतलब वो ए से ग्रेटर देन इक्वल टू है और बी से लेस देन इक्वल टू है। ठीक, और ये लाइन ये शो करती है कि एस का हर एलिमेंट किससे लेस देन इक्वल टू है, बी से। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एस इज बाउंडेड अबव बाय बी, या ये कह दो कि बी इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि एस सेट का हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है बी से, तो हमने लिखा एस इज बाउंडेड अबव। ठीक है, ऑल्सो एफ ऑफ ए हमारा क्या था, लेस देन 0, और जिस भी पॉइंट पर फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा था वो सारे पॉइंट कहाँ जा रहे थे, एस में। तो क्योंकि एफ ए पर भी नेगेटिव आंसर दे रहा था तो ए भी कहाँ चला गया, एस में, और यहां से एस क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। सो कुल मिलाकर एस नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो हमने लिखा दस एस इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर। फिर हमें ये एक रिजल्ट पता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है कि अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव सबसेट है आर का, तो उसका कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस वाले रिजल्ट के हिसाब से सेट एस हैज लीस्ट अपर बाउंड, एस का भी कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड जरूर आएगा। मान लो हमने उसको क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ठीक है, सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। इसके बाद आगे है कि क्योंकि सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, और यहां से बी क्या था, अपर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि एस का हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू था बी से, तो बी किसका काम कर रहा था, अपर बाउंड ऑफ एस का, जबकि सी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड मीन्स सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा। सी सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है और बी खाली एक अपर बाउंड है, तो सी लेस देन इक्वल टू हो गया बी से। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड। अगेन सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था, लीस्ट अपर बाउंड था तो अपर बाउंड तो था ही। अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एस विल बी लेस देन इक्वल टू सी, एस का हर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होगा सी से, अपर बाउंड की डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन 1 यहां पर हमने पढ़ा था कि a इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, वो यहां हमने दोबारा से लिख दी, a इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड करते हैं। यहां पर है कि a s के हर एलिमेंट से छोटा है और यहां पर है कि s का हर एलिमेंट फर्दर किससे छोटा है, c से छोटा है, तो a छोटा है x से, x छोटा है c से, तो a छोटा हो गया c से, बाय इक्वेशन 3 एंड 4। तो कुल मिलाकर देखो a लेस देन इक्वल टू आया c से और c लेस देन इक्वल टू आया b से, तो a इज लेस देन इक्वल टू c एंड लेस देन इक्वल टू b। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइंड कर दिया, लेकिन हमें दिखाना था कि जो c है वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए, ना तो c a के इक्वल होना चाहिए ना ही c b के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, अभी तो इक्वलिटी भी आ रही है, बट हम बाद में ये प्रूफ कर देंगे कि ना तो c a के बराबर है ना ही c b के बराबर है,
तो फिर ये बराबर वाली चीज़ वहाँ से हट जाएगी और क्या बचेगा, a लेस देन c लेस देन b, मतलब कि c बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a b में। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वो c है जिसके ऊपर फंक्शन 0 आंसर दे रहा है। हमें करना क्या था क्वेश्चन में, हमें एक c ढूंढना था a और b के बीच में जिसके ऊपर फंक्शन 0 आंसर दे। ठीक है, तो अब हम ये शो करेंगे कि f ऑफ c क्या है, 0। तो हम क्या करते हैं, हम पहली बार ये मान लेते हैं कि f ऑफ c नेगेटिव है और फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे, और फिर हम मान लेंगे कि f ऑफ c पॉजिटिव है और फिर हम फिर से कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। इसका मतलब ना तो f ऑफ c नेगेटिव हो सकता, ना ही f ऑफ c पॉजिटिव हो सकता, तो पक्का f ऑफ c को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, सो मान लो पहले केस में हमने मान लिया कि f ऑफ c क्या है, लेस देन 0, मतलब कि f ऑफ c इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखो f ऑफ c तो नेगेटिव है जबकि f ऑफ b पॉजिटिव था, जबकि f ऑफ b पॉजिटिव था। ठीक है, इसका मतलब b और c बराबर नहीं हो सकते क्योंकि c पे नेगेटिव आंसर दे रहा है और b पे पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो b और c बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद है c कहाँ पर आया था, क्लोज इंटरवल ए बी में से आया था, और f हमें इस पूरे के पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है। f पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब वो इस डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, और क्योंकि c भी पॉइंट है इस डोमेन का, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट c। फिर ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन c पर कॉन्टिन्यूस हो तो हमें एक डेल्टा मिलता था ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x लेस देन 0। जैसा बिहेवियर फंक्शन का c पर होता था वैसे ही c के अबाउट एक इंटरवल में भी मिलेगा, और हमने ये माना है कि f c पर नेगेटिव आंसर दे रहा है तो f इस इंटरवल के हर पॉइंट पर भी नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, और ये इंटरवल अगर हम ड्रॉ करके देखें तो कैसा बनेगा, देखो मान लो ये a है, ये b है, ये मान लो c है, ये हो गया c माइनस डेल्टा, ये हो गया c प्लस डेल्टा, और यहाँ पर बीच में हमने एक पॉइंट लिया है c प्लस डेल्टा बाई 2, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा बाई 2। तो अगर ये पॉइंट है c और इतना डिस्टेंस है डेल्टा बाई 2, तो ये पॉइंट क्या होगा, c प्लस डेल्टा बाई 2। ठीक है, और ये वाली लाइन देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक, c से लेकर c प्लस डेल्टा तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा है। जब इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा है तो इन पर्टिकुलर c प्लस डेल्टा बाई 2 पर भी फंक्शन नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इसी इंटरवल का हिस्सा है, तो फंक्शन c प्लस डेल्टा बाई 2 पर भी नेगेटिव आंसर दे रहा है। लेकिन हमने शुरू में कहा था कोई भी पॉइंट जिस पर फंक्शन नेगेटिव आंसर दे वो पॉइंट कहाँ बिलोंग कर जाते हैं, s में। ठीक है, लेकिन c क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s, लीस्ट अपर बाउंड था तो अपर बाउंड था, अपर बाउंड का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू c, क्योंकि ये भी एलिमेंट है s का तो ये भी क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू c। c से c कट गया, क्या बचा, डेल्टा बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डेल्टा तो ग्रेटर देन 0 था, और यहाँ हम कह रहे हैं डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि f ऑफ c नेगेटिव है तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब f ऑफ c लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। दूसरा केस हम मान लेते हैं कि लेट f ऑफ c ग्रेटर देन 0, और इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बता रहे हैं कि f ऑफ c तो पॉजिटिव है लेकिन f ऑफ a शुरू में क्या माना था, नेगेटिव, इसका मतलब a और c बराबर नहीं है। नाउ c कहाँ बिलोंग कर रहा था, क्लोज इंटरवल ए बी में, और f पूरे के पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है तो इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए f कॉन्टिन्यूस हो गया c पर। फिर से हमने ये पुराना रिजल्ट जो पढ़ा था वो यहाँ लगा देते हैं कि अगर कोई फंक्शन c पर कॉन्टिन्यूस है तो हमें एक इस तरह का इंटरवल मिलेगा जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन वैसा ही साइन देगा जैसा कि c पर दे रहा था, और हमने ये माना था कि f ऑफ c पॉजिटिव है तो f ऑफ x भी क्या हो गया, पॉजिटिव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन वैसा ही साइन वाला आंसर देगा जैसा कि c पर दे रहा था, c पे पॉजिटिव था तो इस इंटरवल के हर पॉइंट पर भी फंक्शन पॉजिटिव आंसर देगा। अब हम इसका एक बार डायग्राम देखें। सपोज ये a है, ये b है, ये c है, ये c माइनस डेल्टा, ये c प्लस डेल्टा, और ये जो हमारा इंटरवल है ये कहाँ से कहाँ तक आया है, c माइनस डेल्टा से लेकर c तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव आंसर दे रहा है। ठीक है, नाउ अब हमने लिखा कि s की इंटरसेक्शन इस सेट के साथ एम्प्टी आएगी, क्योंकि s में जितने पॉइंट्स आ रहे थे उन सब पे तो फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा था, और इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव आंसर दे रहा है,
इट मीन्स इन दोनों सेट्स में कॉमन तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव आंसर दे रहा है जबकि इसके हर पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा था। इसका मतलब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए इनकी इंटरसेक्शन क्या आ गई, एम्प्टी। इसी तरह से अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, सी से लेकर यहां बी तक की बात करूं, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एस की इंटरसेक्शन इसके साथ भी क्या है, एम्प्टी, क्योंकि सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, लीस्ट अपर बाउंड था तो अपर बाउंड था। अपर बाउंड का मतलब कि एस का हर एलिमेंट छोटा है सी से, ठीक है। इसका मतलब एस के जितने भी एलिमेंट है वो सी से लेफ्ट साइड पे हैं, क्योंकि सी से छोटे एलिमेंट सी की लेफ्ट में दिखेंगे, तो एस में जितने भी एलिमेंट है वो सी से लेफ्ट साइड में है। एस के जितने भी एलिमेंट है वो सी से लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब एस का कोई भी एलिमेंट सी के राइट साइड में नहीं है। इस वजह से एस की इंटरसेक्शन सी के राइट साइड वाले सेट के साथ भी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स, एस में जितने भी पॉइंट हैं वो सी से छोटे हैं तो सी से लेफ्ट साइड पे हैं, इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सी से बड़े हैं, तो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब एस का कोई भी पॉइंट इस हिस्से में भी नहीं है और एस का कोई भी पॉइंट इस हिस्से में भी नहीं है, तो कुल मिलाकर एस की इंटरसेक्शन यहां से लेकर बी तक क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, क्योंकि एस का कोई भी पॉइंट ना यहां जा रहा ना ही यहां जा रहा। इसका मतलब एस वैसे तो किसका सबसेट था, पूरे क्लोज इंटरवल ए बी का, लेकिन इतने हिस्से में तो एस का कोई भी पॉइंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब एस कुल मिलाकर किसका सबसेट हुआ, एस किसका सबसेट हुआ, क्लोज इंटरवल ए से लेकर सी माइनस डेल्टा तक, ठीक है ना। एस किसका सबसेट आया, एस सिर्फ इतने हिस्से का सबसेट आ गया, क्योंकि एस पूरे इंटरवल का सबसेट था। एस के पॉइंट इस पूरे इंटरवल में जा रहे थे कहीं कहीं, लेकिन ना तो कोई पॉइंट यहाँ जा रहा ना ही कोई पॉइंट इस हिस्से में जा रहा, तो सारे के सारे पॉइंट एस में जितने भी होंगे वो सारे इसी हिस्से में जा रहे होंगे। इसलिए हमने लिखा कि एस सबसेट है क्लोज इंटरवल ए से लेके सी माइनस डेल्टा तक का। इट मीन्स एस में जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, तो वो किससे लेस देन इक्वल टू होंगे, सी माइनस डेल्टा से। इसलिए हमने लिखा कि एस के सारे एलिमेंट किससे लेस देन इक्वल टू हैं, सी माइनस डेल्टा से, क्योंकि जितने एलिमेंट एस में हैं वो यहाँ जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, तो वो किससे लेस देन इक्वल टू है, सी माइनस डेल्टा से। ये लाइन किस चीज की डेफिनेशन है कि सी माइनस डेल्टा इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि एस का हर एलिमेंट किससे लेस देन इक्वल टू है, सी माइनस डेल्टा से, और यही अपर बाउंड की डेफिनेशन है। सो सी माइनस डेल्टा इज अपर बाउंड ऑफ एस। लेकिन सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। लीस्ट अपर बाउंड में से और अपर बाउंड में से छोटा कौन होता है, लीस्ट अपर बाउंड, तो वहां से क्या आया, सी विल बी लेस देन इक्वल टू सी माइनस डेल्टा। डेल्टा को इस तरफ ले आओ, सी को इस तरफ ले जाओ, डेल्टा इधर आया तो ये प्लस का हो गया, सी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वहां से हो गया डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि डेल्टा हमारा ग्रेटर देन जीरो था, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ना तो एफ ऑफ सी नेगेटिव हो सकता ना ही एफ ऑफ सी पॉजिटिव हो सकता, सो एफ ऑफ सी मस्ट बी जीरो। अब हमारा सिर्फ क्या दिखाना रह गया कि सी बिलोंग करना चाहिए था ओपन इंटरवल ए बी में से, ठीक है। नाउ देखो, शुरू में हमने माना था एफ ऑफ सी नेगेटिव है, सॉरी एफ ऑफ ए नेगेटिव है, और एफ ऑफ सी हमारा अभी अभी हमने प्रूफ किया क्या है, जीरो। तो अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है और एफ ऑफ सी जीरो है, इसका मतलब ए और सी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तो इनकी इमेजेस भी बराबर होती, लेकिन इसकी इमेज नेगेटिव है और इसकी इमेज जीरो है, इसका मतलब ए और सी बराबर नहीं होंगे। इसी तरह से एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो था, जबकि एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो है, तो बी और सी भी बराबर नहीं होंगे। और हमने शुरू में ये तो प्रूफ कर दिया था कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू बी, और अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ना तो ए सी के बराबर है ना ही बी सी के बराबर है, ना तो ए सी के बराबर है ना ही बी सी के बराबर है, तो वहां से आ गया ए इज लेस देन सी एंड लेस देन बी। तो सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो हो गया कि दस देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। मैं इसका प्रूफ दिखा देती हूं आपको। दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज सेकेंड पेज, ये इसका थर्ड पेज है, एंड दिस इज लास्ट पेज ऑफ दिस थ्योरम। थैंक यू।